फॉर्मेशन टी दे रखी है जो R2 से R2 पर डिफाइन है और यहाँ पर हमें कुछ एलिमेंट्स की इमेज दे रखी है जैसे T12 की जो इमेज है वो 10 है और T21 की इमेज यानी कि अगर इसका रिवर्स कर देते हैं ऑर्डर को तो ये इमेज आती है 11। यहाँ पर T इनवर्स PQ को बताया गया है कि ये XY ऑर्डर पेयर के इक्वल है तो हमें बताना है कि x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी क्यू क्या होगी। यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ पी क्यू। तो हम मान लेते हैं कि अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और एक हम बेसिस फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर बेसिस का स्ट्रक्चर या वो किस एलिमेंट पर सेंड करता है ये हमें पता चल जाए कि बेसिस एलिमेंट को वो किस एलिमेंट पर सेंड कर रहा है तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। तो जो कि इनपुट है हमारे लिए 1 2 और यहाँ पर 2 1 दो एलिमेंट दे रखे हैं R2 के। ये दोनों ही एलिमेंट या वेक्टर में इनको बोल सकता हूँ Li हैं और नंबर ऑफ Li वेक्टर इक्वल्स टू डायमेंशन 2 के बराबर है इसलिए ये बेसिस फॉर्म कर जाएगा। तो यहाँ पर हम बीटा को कंसीडर कर सकते हैं 1 2। इसको हम इसीलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये जो है दो वेक्टर्स हैं और दोनों ही Li हैं तो हमने इसको बेसिस फॉर्म कर दिया है। अब हम इन बेसिस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में इमेज को लिखेंगे। तो मान लेते हैं एक एलिमेंट एक्स वाई जो कि R2 से आ रहा है। अगर ये एक्स वाई एलिमेंट है जो R2 से आ रहा है तो इस पर हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाद में लगाएंगे। पहले हम इस एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स 1 2 प्लस बीटा टाइम्स, या आप इसको स्क्रिप्ट बीटा बोल दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये हो जाएगा 2 1 और यहाँ से मैं अगर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस 2 टाइम्स बीटा इक्वल्स टू एक्स और 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू वाई। यहाँ पर हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ से ये दो इक्वेशन है और दोनों को आप आइदर एलिमिनेशन मेथड से चाहे सब्सटीट्यूशन से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी -x+2y/3 और करस्पॉन्डिंग बीटा की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 2x - y/3। इस तरह से हमें अल्फा और बीटा मिल गए हैं। अब ये जो यहाँ पर हमने एक्स वाई एलिमेंट को कंसीडर किया था लीनियर कॉम्बिनेशन में, अब आप इसको लिख सकते हैं एज ए अल्फा 1 2 प्लस बीटा 2 1 और अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कीजिए। तो जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कराएंगे क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो अलग इस तरह से हो जाएगा और जो आपका कांस्टेंट है एक तरह से कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा। तो अल्फा T12 प्लस बीटा 2 सॉरी T21 इनकी इमेज हमें पता है। अल्फा 1 2 का इमेज था 1 0 और इसकी इमेज थी हमारे पास 1 1 प्लस बीटा 1 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए -x+2y/3 और ये है 1 0 प्लस बीटा यानी कि 2x - y/3 1 1। यहाँ से अगर मैं ऑर्डर पेयर के टर्म्स में लिखता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ x+y/3 2x - y/3। इस तरह से मैं इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में मैंने लिखा और ये किसको लिखा Tx, y को। लेकिन मुझे Tx, y नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था T इनवर्स। तो T इनवर्स क्या हो जाएगा x+y/3 2x - y/3 इक्वल्स टू xy। अब यहाँ पर xy आ गया है, इसको मान लेते हैं, इसको मैं p लेट कर लेता हूँ और इसको मैं q लेट कर लेता हूँ। तो अब मैं इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरह से लिख पाऊंगा T इनवर्स p, q इक्वल्स टू x, y। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं और यहाँ पर
अब मुझे P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी होंगी। क्योंकि मैंने जो कंसीडर किया है, P को क्या कंसीडर किया है, x प्लस वाई अपॉन 3 और Q को कंसीडर किया है 2x माइनस वाई अपॉन 3। अगर यहाँ से मैं इक्वेशन फॉर्म करता हूँ तो वो क्या होंगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3p और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3q। और यहाँ पर चाहे एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं x और y की, तो x की वैल्यू आएगी p प्लस क्यू और y की वैल्यू आएगी 2p माइनस क्यू। तो जो हमसे पूछा गया था t इनवर्स पी क्यू इन टर्म्स ऑफ x कॉमा वाई, तो x की वैल्यू आ गई है p प्लस क्यू और y की वैल्यू आ गई है 2p माइनस क्यू। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलेवेंट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन।